श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 196। वैष्णव चरण तथा गौरी पंडित का वृत्तांत। श्री रामकृष्ण देव की स्थिति को समझकर ब्राह्मणी द्वारा शास्त्रज्ञ पंडितों को बुलाने की बात पर मथुर बाबू का सिद्धांत। किंतु उस आश्चर्य से क्या होने वाला था। भिक्षाव्रत पर निर्भर एक साधारण अपरिचित रमणी के कथन तथा पांडित्य पर सहसा कौन विश्वास करने लगा। इसलिए पूर्व बंगाल के वैद्यराज की बातों की तरह भैरवी ब्राह्मणी का कथन भी मथुर बाबू आदि के एक कान से प्रविष्ट होकर दूसरे से निश्चित ही निकल जाता। किंतु श्री रामकृष्ण देव के आग्रह तथा अनुरोध से घटना कुछ और ही हुई। बालक स्वभाव से रामकृष्ण देव मथुर बाबू से हट करने लगे। योग्य पंडितों को बुलवाकर ब्राह्मणी जो कुछ कह रही हैं उसकी जांच करानी होगी। धनी मानी मथुर बाबू ने भी सोचा कि छोटे भट्टाचार्य की चिकित्सा के लिए जब इतना व्यय किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में इतनी और व्यवस्था करने में हानि ही क्या है। पंडित वर्ग द्वारा ब्राह्मणी के कथन का शास्त्रीय प्रमाणों से खंडन कर देने पर तथा अवश्य ही वे इस कार्य को कर सकेंगे। कम से कम लाभ निश्चित होगा। पंडितों की बात पर विश्वास कर छोटे भट्टाचार्य के सरल विश्वासी हृदय में यह धारणा हो जाएगी कि उन्हें कोई रोग हो गया है। इससे अपने मन पर नियंत्रण करने की एक इच्छा भी उनमें उत्पन्न हो सकती है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ समझ रहा हूँ वह ठीक है और दूसरे लोग जो कुछ समझ रहे हैं करने के लिए कह रहे हैं वह भूल है। ऐसा ही निश्चय कर लेने पर तथा अपने मन और चिंतन को नियंत्रित न कर अपने चित्त को वशीभूत करने का प्रयास न करने के कारण ही तो लोग पागल हो जाया करते हैं। यदि पंडितों को न बुलाकर ब्राह्मणी के कथन पर ही भट्टाचार्य को अबाध रूप से विश्वास करने का अवसर दिया जाए तो इसमें संदेह नहीं कि उनका मानसिक विकार और भी अधिक बढ़ जाएगा तथा उससे उनके शारीरिक रोग की भी वृद्धि होगी। इस प्रकार कुछ कौतूहलवश तथा कुछ श्री रामकृष्ण देव पर प्रेम के कारण इस प्रकार कुछ सोच विचार कर मथुर बाबू उनके अनुरोध से पंडितों को आमंत्रित करने को सम्मत हुए। यह सहज ही में अनुमान कर सकते हैं। वैष्णव चरण तथा इंदेश के गौरी पंडित को बुलाना। कलकत्ते की पंडित मंडली में उस समय वैष्णव चरण का विशेष सम्मान था। साथ ही विभिन्न स्थलों पर श्रीमद्भागवत की सुंदर व्याख्या के द्वारा सर्वसाधारण में उनकी अच्छी ख्याति थी। इसलिए श्री रामकृष्ण देव मथुर बाबू तथा ब्राह्मणी आदि सभी को उनकी बातें पहले से ही विदित थी। मथुर बाबू ने उनको बुलाने का निश्चय किया एवं बांकुड़ा अंचल के इंदेश निवासी गौरी पंडित की असाधारण क्षमता तथा पांडित्य को सुनकर उन्हें भी बुलाने का निर्णय किया। तदनुसार वैष्णव चरण तथा इंदेश के गौरी पंडित का दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ। श्री रामकृष्ण देव से हमने इसके संबंध में बहुत सी बातें सुनी हैं। वहाँ पर पाठकों के लिए इसका उल्लेख करना संभवतः असंगत नहीं होगा। वैष्णव चरण की उस समय कहाँ तक ख्याति थी। वैष्णव चरण केवल पंडित ही नहीं थे किंतु भक्त साधक रूप से भी लोगों में उनकी ख्याति थी। उनकी ईश्वर भक्ति तथा दर्शन शास्त्र आदि और विशेषकर भक्ति शास्त्र में उनके गहरे ज्ञान के कारण वे तत्कालीन वैष्णव समाज के एक नेता माने जाते थे। निमंत्रण विदाई आदि में वैष्णव समाज उनका सर्वप्रथम सादर आह्वान किया करता था। धर्म संबंधी किसी मीमांसा की आवश्यकता होने पर समाज बहुधा उनका अभिमत लिया करता था तथा उन पर निर्भर भी रहता था। साथ ही साधन मार्ग में ठीक ठीक निर्देश प्राप्त करने के लिए अनेक भक्त साधक उनके समीप जाते तथा उन्हीं के परामर्शानुसार गंतव्य मार्ग पर अग्रसर होते थे। अतः भक्ति के आधिक्य से श्री रामकृष्ण देव के भीतर उपरोक्त भावों का उदय हो रहा है अथवा उन्हें कोई शारीरिक व्याधि हो गई है, इस निर्णय के लिए मथुर बाबू ने वैष्णव चरण को बुलाने का संकल्प किया। इसमें आश्चर्य ही क्या है।
श्री राम कृष्ण देव के गात्रदाह को दूर करने के लिए ब्राह्मणी की व्यवस्था। इसी बीच श्री राम कृष्ण देव की स्थिति के संबंध में अपनी धारणा की सत्यता का एक विशेष प्रमाण पाकर भैरवी ब्राह्मणी भी स्वयं उल्लसित हो उठी थीं तथा दूसरों को भी उन्होंने आश्चर्यचकित कर दिया था। घटना इस प्रकार थी। ब्राह्मणी के आगमन के कुछ दिन पहले से ही श्री राम कृष्ण देव गात्रदाह से बहुत कष्ट अनुभव कर रहे थे। उस दाह को दूर करने के लिए बहुत सी चेष्टाएं की गई, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। श्री राम कृष्ण देव के श्रीमुख से हमने सुना है कि सूर्योदय के बाद ज्यों ज्यों दिन चढ़ता त्यों त्यों वह दाह बढ़ने लगती। दोपहर को वह इतनी असहनीय हो उठती थी कि गंगा जी में अपना शरीर डुबोकर माथे पर एक भीगा हुआ अंगोछा रख 2-3 घंटे तक जल में बैठे रहना पड़ता था। परंतु इतनी देर तक जल में पड़े रहने से कहीं अधिक ठंड लगकर कोई और रोग न हो जाए, इसलिए इच्छा न होते हुए भी वे जल से उठ आते और बाबुल लोगों की कोठी के संगमरमर के फर्श को गीले कपड़े से पोंछकर चारों ओर से दरवाजे बंद कर फर्श पर लौटते रहते थे। श्री राम कृष्ण देव की ऐसी स्थिति के संबंध में सुनते ही ब्राह्मणी की धारणा कुछ और ही हुई। उन्होंने कहा कि यह रोग नहीं है, श्री राम कृष्ण देव के मन की प्रबल आध्यात्मिक एवं ईश्वरानुराग के फलस्वरूप उनकी यह अवस्था हुई है। उन्होंने बतलाया कि श्री राधा रानी तथा श्री चैतन्य देव के जीवन में भी ईश्वर दर्शन की प्रचंड व्याकुलता से शरीर में इस प्रकार के विकार लक्षण बहुधा उपस्थित हुआ करते थे। इस रोग की दवा भी अपूर्व है। ऐसी स्थिति में सुगंधित पुष्पों का माल्य धारण तथा सर्वांग पर सुवासित चंदन का लेपन किया जाता है। यह कहना अनावश्यक है कि ब्राह्मणी की इस बात पर विश्वास स्थापित करना तो दूर रहा, मथुर बाबू आदि सभी लोग अपनी हंसी तक रोक न सके। उन लोगों ने सोचा कि कितने ही प्रकार की औषधि का सेवन तथा मध्यम नारायण विष्णु तेल आदि की मालिश से जिसका कुछ भी उपशम नहीं हुआ, उसके संबंध में कहा जा रहा है कि यह कोई रोग ही नहीं है। फिर भी ब्राह्मणी जिस सहज दवा की बात कर रही हैं, उसके विरुद्ध किसी को कोई आपत्ति ही क्या हो सकती थी, क्योंकि 2-1 दिन उसका प्रयोग करने पर यदि कोई लाभ न हुआ तो रोगी स्वयं ही उसे त्याग देगा। अतः ब्राह्मणी के कथनानुसार श्री राम कृष्ण देव के शरीर पर चंदन लेप किया गया तथा उन्हें पुष्पमालाओं से विभूषित किया गया। 3 दिन तक इस प्रकार किए जाने पर देखा गया कि सचमुच उनकी गात्रदाह एकदम दूर हो चुकी है। इससे सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, किंतु अविश्वासी मन सहज में कब छोड़ने वाला था। उसने सोचा कि यह तो काकतालीय न्याय जैसा हुआ। भट्टाचार्य महोदय को अंत में जो विष्णु तेल मालिश करने के लिए दिया गया था वह एकदम विशुद्ध था। वैद्यराज जी के कथन से ही यह प्रतीत होने लगा था। उस तेल से लाभ हो ही रहा है तथा उसके और 2-1 दिन के प्रयोग से ही गात्रदाह दूर हो जाती। ठीक उसी समय भैरवी ने चंदन लेप करने को भी कहा, इसलिए ऐसा हुआ। चाहे ब्राह्मणी कुछ भी क्यों न कहे और कोई भी व्यवस्था क्यों न करे, किंतु उस तेल की मालिश होनी चाहिए। श्री राम कृष्ण देव की विपरीत क्षुधा निवारण के लिए ब्राह्मणी की व्यवस्था। कुछ दिन बाद श्री राम कृष्ण देव को एक नई तकलीफ और होने लगी। ब्राह्मणी की सहज व्यवस्था से वह भी 3 दिन के अंदर दूर हो गई। यह बात भी हमने श्री राम कृष्ण देव के श्रीमुख से सुनी है। श्री राम कृष्ण देव कहते थे, उस समय मुझ में एक विपरीत क्षुधा का उद्रेक हुआ था। चाहे कितना भी मैं क्यों न खाऊं, किंतु मेरा पेट भरता ही नहीं था। खाकर उठते ही फिर भूख सताने लगती थी, मानो मैंने कुछ भी नहीं खाया हो। हमेशा खाने की इच्छा होती, उसका विराम नहीं था। मैंने सोचा कि मुझे यह क्या रोग हो गया। मैंने ब्राह्मणी से कहा। उसने उत्तर दिया, बाबा डरने की कोई बात नहीं,
ईश्वर पद के प्रतीकों की कभी कभी ऐसी अवस्था हो जाती है, शास्त्र में इसका उल्लेख है, तुम्हारी इस स्थिति को मैं ठीक किए दे रही हूँ। तदनंतर उसने मथुर बाबू से कहकर चिवड़ा, लाई आदि से लेकर मिठाई, रसगुल्ला, पूरी इत्यादि जितने भी प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं सब मंगवाकर एक कमरे के भीतर भली भांति सजा कर रखे और मुझसे कहा, बाबा तुम इसी कमरे में दिन रात रहो और जब जो मन में आए सो चाहे जितना खाते जाओ। मैं वहीं रहने लगा, टहलने लगा। मैं उन भोज्य पदार्थों को देखता तथा स्पर्श करता, कभी इसमें से थोड़ा सा खाता तो कभी उसमें से थोड़ा सा। इस प्रकार 3 दिन बीतने के बाद मेरी यह विचित्र क्षुधा तथा खाने की इच्छा दूर हुई, तब कहीं मैं स्वस्थ हुआ।